ये बाबा जी धमाल डाल रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डेयर व्यूअर्स, मैं हूं ज़िया बलोच और आप देख रहे हैं ज़िया बलोच व्लॉग्स। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी एक बाबा जी की, और जिस वीडियो का नाम था फैसलाबाद का फेस्टी मलंग। और वो वीडियो आपने देखी और उसको आपने काफ़ी पसंद किया, और उसमें मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा सभी को पसंद आई वो ये थी कि बाबा जी जो कुछ भी हैं लेकिन ये बातें बड़ी सच्ची और खरी करते हैं। तो आज वही बाबा जी हमें दोबारा मिल गए। इनको लोगों ने घेरा हुआ था, मैंने बड़ी दूर से देखा, और कोई बाबा जी को कह रहे थे हमारे लिए दुआ कर दो, और कोई बाबा जी को कह रहे थे कि मेरी पीठ पे हाथ फेर दो, और ये सारी चीज़ें। लेकिन बाबा जी उनको जो जवाब दे रहे थे, मैं वो जवाब सुन के बड़ा मुतासर हुआ। आपको भी सुनाते हैं। बाबा जी आज दोबारा मिल गए हैं, फैसलाबाद का फेस्टी मलंग जो हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व रहमतुल्लिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व रहमतुल्लिल आलमीन। अच्छा बाबा जी, मैं देख रहा था ये आज दोबारा आपसे मुलाकात हो गई बाई चांस। तो लोगों ने आपको घेरा हुआ था, और कोई कह रहा था मेरे लिए दुआ कर दें, कोई कह रहा था मेरी पीठ पे हाथ फेर दें। ये सब क्या था? नहीं, मैंने सबको कहा, जब भी मिलता है, जब भी कोई मुझसे प्यार करता है, जब भी मुझे अदब करता है, जब भी कोई चाय पिलाता है, जब भी कोई 10 रुपये देता है, वो देकर मुझे कहता है बाबा जी हमें नंबर दे दो, बाबा जी हाँ हमें दुआ दे दो, बाबा जी मुझे पीठ पे हाथ फेर दो ताकि मैं बड़ा ही अमीर हो जाऊं। मगर नहीं, मैंने उनको हदायत फरमाई कि जो अमीर होगा अल्लाह और उसके महबूब को अपना कर, उसको दिल से मानकर और कलमा मुहम्मद पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कलमा पढ़ेगा अल्लाह की ज़िक्र फिक्र में रहेगा। अल्लाह कादिर करीम खालिक मालिक राज़िक है, वो सबको देगा, सबको देता है। इंसान जानवर शजर को भी देता है। जो बेज़ुबान है, किसी को ज़ुबान नहीं है, वो भी अल्लाह से मांगते हैं। नहीं, आपके ख्याल में ये लोग आपसे ही क्यों कहते हैं ऐसा? इसकी क्या वजह है? यानी खुद भी इंसान दुआ कर सकता है, लेकिन आपसे जब बात करते हैं आपको कहते हैं कि जी आप ये पीठ पे हाथ फेर दें, और ये हमारे लिए। इनका क्या अकीदा होता है बेसिकली? क्या वो जहन में रख के करते हैं? आपके ख्याल में क्यों करते हैं ऐसा? ये बादशाह बहुत देर की बात है। ये एक ना समझ आने वाली गल है। बड़ी मुद्दत से लोग ऐसे रूपों को, अपने ईमान को कमज़ोर करते हैं, अपने दीन को कमज़ोर करते हैं। ए रूप देखकर ये कहते हैं ये अल्लाह तुम्हारी ही सुनता है। वो इस नज़रिए से हमें दुआ और जो भी कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारी सुनता है। मगर नहीं, मैंने कुरान में पढ़ा, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं कादिर कुल हूँ, कुल कायनात का वारिस हूँ। तो फिर क्यों नहीं है ये लोग उनसे मांगते? हमारे रूप को क्यों ख़राब करते हैं? हमारे दीन और मेरी मोहब्बत इश्क में क्यों दखल अंदाजी करते हैं? ये रूप देख कर ये कहते तुम्हारी अल्लाह सुनता है, हमारी क्यों नहीं सुनता? अच्छा ये देखें जी, ये रूप देखकर लोग बाबा जी के पास आते हैं, और बाबा जी इस चीज़ से बड़ी नफ़रत करते हैं कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं कि हाँ। आप क्या जवाब देते हैं फिर लोगों को? नहीं, मैं अल्लाह और उसके महबूब की राह की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम अल्लाह और उसके महबूब की राह में नमाज अल्लाह की बड़ाई करके खड़े हैं, मगर हम नमाज में खड़कर अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह अपने बंदों से मुझे मिला दे ताकि वो हमें सीधे रास्ते पे चला दें। ये लोगों को हम तबलीग करते हैं कि अल्लाह की राह पे चल जाओ, अल्लाह और उसके महबूब का ज़िक्र फिक्र किया करो। खाने पीने किसी बहन भाई दोस्त से जब भी कोई तल्लक करो, खालिस करो, अलाउंस में ना करो। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं देखता हूँ कि हैरानी की बड़ी बात नहीं है, या आपको हैरानगी नहीं होती कि आपका अपना गेटअप जो है
वो आपका अपना जो गेटअप है बेसिकली, वो आपका अपना शौक है, आपका अपना है, आप खुद भी इस चीज़ का इकरार करते हैं कि इसकी दीन में कोई इजाज़त नहीं है इस गेटअप की। इसके बावजूद भी लोग फिर आपको ही बुजुर्ग और पता नहीं क्या समझ के आपसे दुआएं करवाते हैं, तो क्या जवाब देते हैं ऐसे लोगों को? मैं अपने पे बात आज खाल मैं खोल के करूँ, मेरे अंदर इश्क़ मोहम्मद है, इश्क़ मोहम्मद है। मैंने जो भी किया सिर्फ की सिर्फ है, ये लोग मुझसे नफरत करें कि है शरीयत मालिक, बातें शरीयत की करता है मगर शरीयत के ख़िलाफ़ है। मैं अपने अंदर अपने आप को, अपने इश्क़ मोहम्मद को बंद किया हुआ है। मगर ये मैं फतवा लवाना चाहता हूँ कि मुझे अच्छे ना कहें, ये लोग मुझे अच्छा ना कहें, अच्छा बनने नहीं आया, अच्छों से मिलने आया। ये मुझे अच्छा कहते हैं, मैं अच्छा नहीं हूँ। मेरी बोल, मेरा बैठना, मेरा उठना, मेरा खाना, मेरा पीना वो नबी की सुन्नत के मुताबिक है। और लोग देखें और मुझे परखें। मैं इन लोगों को कहता हूँ, मैं जो ने किया है, कुछ भी किया है, मगर मेरे साथ 8 दिन मेरे पीछे लोगों, मुझे देखो क्या मैं कैसे खाता हूँ, कैसे पीता हूँ, कैसे सोता हूँ, कैसे बैठता हूँ। क्या मैं पूरी दुनिया में गश्त कर रहा हूँ, अल्लाह और उसके महबूब का मेला और दर्शन कर रहा हूँ। मगर मैं इन लोगों को परखता हूँ, देखता हूँ और मैं तबलीग करता हूँ कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह का महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा है, उसकी पूजा करो, उसका हुक्म मानो। मगर मैं मानता हूँ किसी पूजा तो अल्लाह की होती है ना, सिर्फ अल्लाह की पूजा और इबादत होती है। पूजा अल्लाह की है, मगर मैं अपने दोस्त, बहन, भाई, रिश्तेदारों से झूठ नहीं हूँ। अपने दोस्तों से, प्यार करने वाले को कुछ मैं कभी ने धोखा नहीं किया। हमारे से सिगरेट नहीं ना है, मैं खुद कहता हूँ भाई मुझे सिगरेट ले आ दो। हमारे पास चाय के लिए पैसे नहीं ना, मैं खुद कहता हूँ भाई मुझे चाय पिला दो। ये मेरी आदत है और मेरी फितरत है। मैं किसी को परेशान नहीं करता, मैं किसी को अलाउंस समझ, किसी को मैं लालच नहीं बनाता। सिर्फ की सिर्फ मैंने बड़ाई किया, क्या अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मैंने उसकी बड़ाई की है। मैं उससे मांगता, उसका मैं हूँ, उसके लिए जी रहा हूँ, उसके लिए मरना है, उसकी रज़ा के लिए काम करना हूँ, उसके लिए रज़ा की खातिर में मरना है। एक दिन कोई मुझे मरने और भूख प्यास का कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह के लिए सबर बनने के लिए सब्र करता हूँ, प्यासा रहता हूँ। दो दो दिन मैं भूखा रहता हूँ, प्यासा रहता हूँ। मैं किसी को नहीं यह कहता कि यार मुझे भूख लगी है, मुझे उससे एक रोटी खवा दो। सिर्फ साबरों के साथ मैंने निस्बत की है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं साबिरीन, अल्लाह पाक फरमाते हैं जो सब्र करेगा ना इस दुनिया में, मैं उसके साथ हूँ। अल्लाह हमारे साथ है, मुझे पूरा। और फिर यही चीज़ आप लोगों को भी बताते हैं कि वो अल्लाह सभी के साथ है। यही तो मेरी तबलीग है, यही मेरी गश्त है। यहाँ महफिल लगती है, मैं पहले अल्लाह और उसके महबूब की बात करता हूँ, कोई और बात ये इसकी नहीं करता, इसकी नहीं करता, इसकी नहीं करता। अच्छा, आज आप अपना जेवर तो दिखाएं हमें। ये है कशकोल, इसको कहते हैं। थोड़ा सा पीछे हो जाए, पीछे इसको कशकोल कहते हैं। ये कशकोल है जी। अच्छा, ये है मांगने के लिए, मगर मैं मांग तो नहीं हूँ। मैं अल्लाह और उसके महबूब का फ़कीर हूँ, मांग तो नहीं हूँ। मगर मैंने एक सुन्नत पूरी की है। क्यों? ए फ़कीर का एक जेवर है, उसकी एक रूहानियत है। जैसे एक बेटी की शादी की जाए, बेटी अपनी माँ और अपने वालिद से हर चीज़ मांगती है। मैंने ये अपने मौला अली से मांगा है। ये कशकोल है, सिर्फ वक्त पे जंगलों में बर्तन ना मिले ना, मैं इसमें पा के खा लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ।
अच्छा, जेवर दिखाएंगे हमें अपना जेवर? ये तो जेवर है ना। नहीं, ये कानों में ये है अब्दुल लतीफ भट्टाई, एक दरबार शरीफ है। अब्दुल लतीफ भट्टाई, एक बेटी ने मुझे ये तोहफा दिया है। उनका बाबा से दिया है आपको? ए अब्दुल लतीफ भट्टाई एक दरबार शरीफ है, उसकी एक दरवेशनी है, मुझे मिली। उन्हें बड़े मोहब्बत और प्यार से कहा, बाबा जी मैं ये लतीफ़ भट्टाई के दरबार से ये लाई हूँ, मैं तोहफा दूँ। मैं कहा बेटा पा दो, मैं कबूल कर लूँगा। ये सेवन से आया, सेवन शीर। आज मैं अपना मुर्शिद भी रखा, ये है मेरा मुर्शिद पाक। अच्छा, ये नेल पॉलिश आपने आज भी लगाई हुई है, और ये नेल पॉलिश लगाने के पीछे क्या बात है? इसमें झूलेलाल 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 हरदम नाल बाबा जी मस्त कलंदर, बाबा जी मस्त कलंदर झूलेलाल सेवनलाल हाजिर बाबा जम मस्त कलंदर झूलेलाल। इसमें हमने किसी ज़ुहूरी नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, हमने अपने मुर्शिद झूलेलाल की सुन्नत पूरी की। नहीं तो आपके मुर्शिद नेल पॉलिश लगाते थे? जी वो तो कंजरी थे बाबा। हज़रत उस्मान बरबंदी, बच्चों आज मैं बता दूं, हज़रत उस्मान बरबंदी का ये रूप था, कोका नस्ली लाल बाल हर। आपने देखा हुआ है उनको? कहाँ से साबित है कि उनका ये रूप था? मैंने उनकी शरीयत पढ़ी है, किताबें इंटरनेट पढ़ी है मैंने। वो जब किसी के महल्ले में, किसी के घर में बेटी या बेटे की शादी होती थी, वो जाके ठुमका लाती, गाने माइये ढोले करते। मैंने उसकी किताब पढ़ी है। बाबा जी ये चीज़ें साबित तो नहीं है, औलिया कराम थे वो, और आप ऐसे कहे जा रहे हैं। नहीं मैंने वो किताबें लिखने वाले गलत होंगे। वो अच्छा सेवन अपने सखी सरबर क्या कहते हैं, सखी सरबर कायनात क्या कहते हैं, खुसरा खुसरा अन्ना कोड़ी। सरवर कायनात फरमाते हैं जिसने मेरे दरबार पे आना है वो मर्द बनकर ना आए, औरत बनकर आए। ये जी बाबा जी की अपनी तोजीह है, हम सब इन चीज़ों से इत्तेफाक नहीं करते। वो बोले जा रहे हैं जो भी उनके जहन में है। तो हमारा मैंने पढ़ा है, जहन में नहीं है, मैंने देखा है, किताबों में पढ़ा है और फिर ये बात कर रहा हूँ। अच्छा चलें, आखिर में खुदा की मखलूक को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं जैसे और मोहब्बत, अदब अदब और खिदमत और मोहब्बत, इसका तबलीग कर रहा हूँ। इन बच्चों से कह रहा हूँ, इन भाइयों से कह रहा हूँ, मेरे नबी ने, अल्लाह के महबूब ने हर चीज़ फतह की, हर चीज़ को बर्दाश्त किया, और अदब और आज़ी महराज पे लेके गए। अदब और मोहब्बत महराज पे अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह पाक कादरी की ने फरमाया क्या मेरा महबूबा मेरे लिए क्या लाया हूँ। अल्लाह पाक ने मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, अल्लाह मैं आज़ी मोहब्बत प्यार सब्र भूख थया, मैं यही लगा। अच्छा, ये जो आवाम आपको कहती है कि हमारे लिए ये दुआएं करें, अभी मैं देख रहा था जैसे एक बंदा, वो तो बहुत आगे गया हुआ था, और वो कह रहा था कि जी मेरी पीठ पे हाथ फेरें ताकि मेरे तमाम काम जो है ना कामयाबी से हो जाएं और सारे काम सीधे हो जाएं। तो आप में वो ताकत है कि आप काम सीधे कर सकते हैं लोगों के? मैं तो अपना किया हुआ जवानी वाले मैंने योग ना किया, मेरे सामने आ चुके हैं, मैं उनकी पूजा और उसकी माफ़ी में हूँ। अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अब गुनाह याद आए हैं, जवानी मर दे। अब मैं माफ़ी को हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। इन लोगों से भी कहता हूँ तुम मेरे लिए दुआ करना, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँ अपने अल्लाह। अल्लाह पता नहीं एक का कितने का अल्लाह। हाँ, वो ज़ात तो हर किसी की सुनती है ना, रिज़्क़ का, औलाद का, दुख सुख का, मुसीबत दुख सुख हर चीज़ का वही मालिक है ना। कुरान फरमाता है, मैं नहीं कहता, अल्लाह पाक कादिर करीम खुद फरमाते हैं मैं खालिक हूँ
मैं राज़िक हूँ, मैं रहमतुल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अच्छा, ये थे जी हमारे साथ बाबा जी, जिनकी कुछ अर्सा पहले हमने आपको फैसलाबाद के फैशनी मलंग के नाम से आपको वीडियो दिखाई थी, और आज वो बाबा जी दोबारा मिल गए, उनके साथ दोबारा गपशप हुई, और कुछ ऐसे ही चांस पे वो दोबारा मिले कि लोगों ने उनको घेरा डाला हुआ था, और उस हवाले से भी हमने उनकी बातें सुनाई कि लोगों ने किस तरीके से, किस लिए घेरा डाला हुआ था कि जी हमारे लिए दुआ कर दें, हमारे पीठ पे हाथ फेर दें। तो उस हवाले से बाबा जी का मौक़िफ़ है कि सब कुछ करने वाली अल्लाह की ज़ात है, मैं भी उसी से मांगता हूँ और लोगों को भी कहता हूँ कि वो उसी से मांगा करें। ठीक है, कोई औलाद, रिज़्क, दुख, तकलीफ़ जो कुछ भी देता है वो अल्लाह पाक की ज़ात देती है। ऐसा है ना बाबा जी? जी जी जी, ऐसा ही है। मेरा पुख्ता ईमान और बिल्कुल पत्थर की तरह मैं अल्लाह और उसके महबूब से प्यार करता हूँ, और मैं मर भी जाऊँ, जहर खवाने मुझे कोई, धूप में सड़ जाऊँ, मगर फिर मैं अल्लाह की मदद मांगता हूँ। अल्लाह। अच्छा, ये क्या है? ये आपने घंटा एक बांधा हुआ है, ये हम देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है? इसको बजा के दिखाएंगे, ये क्या चीज़ है? ये थोड़ा मेरे को ला ना, ये जो शायद तुम दरवाजे गए होंगे। हाँ जी। ये घंटा नहीं है, ये किसी मलंग, किसी पीर की निशान है। उसका नाम है मौला अब्बास मालन शाहिया कादिर कलंदर सोना बाबा जी मस्त। ये उसके दरबार पे ये निशान, ये उसकी निस्बत है, हम उसकी निस्बत करते हैं, ये इस करके को रखा है। दोबारा बताएंगे आप प्लीज़, ये क्या चीज़ है? ये मौला अब्बास उन्होंने मालन शैया कहते हैं, ये उसके दरवेश के पास ये उसकी निशानी है, उसके दरबार पे यही है। जो हिंदू की रस्म है, बात करूं मैं खुद। हाँ, ये चीज़ हम इसी चीज़ पे आना चाह रहे थे कि ये इसका हमारे इस्लाम में तो कोई वजूद नहीं है। ये सब हिंदू और सिखों की रस्में हैं, मगर हम एक मौला अब्बास के नाम से मर्द बलोचा में वो दरबार शरीफ है, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ से हमने निशान लिया है। एक निशान पहन कर लोगों को बताते हैं कि मौला अब्बास ने ऐसा काम नहीं किया जो तुम टल पा के करते हो। मैं उसको बताता हूँ, उसने पाए किसी वक्त पे पाए, किसी नहीं पाए, मगर तुम रिज़्क बनाते हो इन टल को दिखाकर मालन शाही के मरीदों, अकीदतमंदों, प्यार वालों के ठगते हो, मगर ऐसा ना करो, इसलिए ना। अच्छा, और ये दूसरी ये क्या चीज़ है? ये उस दिन भी आपने बजा के दिखाई थी, आज दोबारा बजा के दिखाएंगे? दिखाऊंगा वो, बाकी ये शरीयत के बाद है। ये लोग हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम के नहीं है। मुस्लिम के सिर्फ एक नादे नहीं है। बाबा जी मार मेहरबानी। इसके साथ ही ये बाबा जी का आखिरी सलूट था जी, उन्होंने अपने स्टाइल से सलूट किया, और ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा ही उनका इंडिविजुअल सा स्टाइल है। इस स्टाइल के साथ वो हमेशा हर किसी को अल्लाह हाफ़िज़ करते होते हैं। इसके साथ ही ज़िया बलोच को दीजिएगा इजाज़त। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़िया बलोच व्लॉग्स।
ये बाबा जी धमाल डाल रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया जी बाबा जी, बहुत शुक्रिया।